आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल G20 सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आतंकवाद सभी को है अस्वीकार्य। 3 दिसंबर को होगी प्रदेश में मतगणना। तैयारियों का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया रायसेन और विदिशा में अवलोकन। कल देव उठनी ग्यारस के साथ होगी विवाह मुहूर्तों की शुरुआत। बाल विवाह रोकने के लिए शासन ने किया पुख्ता इंतजाम। और देश में खेलो इंडिया पैरा गेम्स की 10 दिसंबर से होगी नई दिल्ली में शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं शताब्दी में विकासशील और अल्प विकसित देशों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 संगठन को पीपुल्स 20 की पहचान मिली। उन्होंने कहा है कि ये भारत के लिए गर्व की बात है कि उसकी अध्यक्षता में अफ्रीका को G20 में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिमी एशिया क्षेत्र में अस्थिरता और असुरक्षा की स्थिति सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। नागरिकों की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजराइल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। उन्होंने कहा कि अगले महीने भारत में ग्लोबल AI पार्टनरशिप समिट का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद है कि सभी देश इसमें सहयोग देंगे। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में हुए सम्मेलन के निष्कर्षों और कार्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद इन दिनों सभी 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतगणना होगी और नतीजे आएंगे। इसके लिए प्रदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज रायसेन और विदिशा जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का आकस्मिक निरीक्षण किया और कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। रायसेन के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों की होने वाली मतगणना की तैयारियों का अवलोकन किया। उन्होंने इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री राजन ने आज विदिशा जिले के शासकीय आदर्श कॉलेज जाफर खेड़ी पहुंचकर जिले की 5 विधानसभा के लिए होने वाली मतगणना की तैयारियों का अवलोकन किया। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए जिलों में भी तैयारियों के साथ प्रशिक्षण का दौर भी जारी है। अशोकनगर जिले में आज कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने शासकीय विधि महाविद्यालय में होने वाली मतगणना की तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। शिवपुरी जिले में मतगणना के दौरान लगने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने वाले मास्टर ट्रेनर्स का एक प्रशिक्षण शिविर आज आयोजित किया गया। ये मास्टर ट्रेनर्स मतगणना में लगने वाले दूसरे कर्मचारी और अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे। खंडवा में विधानसभा निर्वाचन के लिए गठित किए गए मतगणना दलों के सदस्यों का प्रथम प्रशिक्षण 28 नवंबर और द्वितीय प्रशिक्षण 2 दिसंबर को दिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी KR बड़ोले ने बताया है कि प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा में दिया जाएगा। सतना और मैहर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतों की गणना के लिए 14-14 और मत पत्रों की गणना के लिए 2-2 टेबल लगाए गए हैं। परिणाम की घोषणा शुक्रवार की जाएगी। मतगणना में 385 अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार के 2 दिन शेष रह गए हैं और सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी जनसभा को संबोधित करने के लिए चुरू और शाहपुरा पहुंची। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार में जुटे हुए हैं। वे कुल 6 सभाएं करेंगे। आज श्री चौहान ने राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र बैर, देवली और हिंडौली में सभा को संबोधित किया। भोपाल जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने आज शहर के 5 नंबर और पॉलिटेक्निक स्थित पेट्रोल पंप पर PUC जांच की व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को उनके पंप पर PUC की जांच व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। भोपाल शहर के बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर कलेक्टर ने वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करने और PUC न होने की स्थिति में चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कमर्शियल वाहनों में PUC न होने पर 5,000 रुपए तक के चालान का प्रावधान है। प्राइवेट वाहनों को PUC कराने 15 दिनों का समय दिया जा रहा है। इसके बाद इन पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण, बिगड़ते और बढ़ते AQI स्तर को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं।
हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल देव उठनी 11 के साथ ही विवाह मुहूर्तों की भी शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान बाल विवाह रोकने के लिए प्रदेश में कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इस कुरीति को समाज से पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत बाल विवाह करवाने वाले वर वधू के माता पिता और विवाह में शामिल अन्य सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खंडवा के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे किसी भी विवाह कार्यक्रम में शामिल न हो जिसमें वधू 18 साल से कम या वर 21 साल से कम आयु का हो, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उन्होंने मुद्रकों को निर्देश दिए हैं कि वे बाल विवाह संबंधी पत्रिका न छापें। जिले में बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं, जिसका नंबर है 0733 2222 140 है। चाइल्ड लाइन नंबर 1098 और महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी सूचना दी जा सकती है। तवा और नर्मदा नदी के संगम पर 4 दिन के बांद्राभान मेले का शुभारंभ 25 नवंबर को होगा। ये मेला 28 नवंबर तक चलेगा। नर्मदापुरम कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मेले की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने मेला स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के साथ ही होमगार्ड के अमले को नदी क्षेत्र पर श्रद्धालुओं के स्नान योग्य सुरक्षित स्थान पर मार्किंग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुरक्षा के हिसाब से श्रद्धालुओं की सतत निगरानी के लिए मेला स्थल पर वॉच टावर भी लगाए जा रहे हैं। खेलो इंडिया की सफलता के बाद अब देश में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी आयोजन होगा। इसका पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया है कि इसमें 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक प्रतिभागियों के 7 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि ये हमारे देश में पैरा स्पोर्ट्स को बेहतर बनाने और प्रतिभाशाली एथलीट्स की पहचान करने और उनकी सहायता करने की खोज में एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। गौरतलब है कि चीन के हांगझो में हुए पैरा एशियन गेम्स में पैरा एथलीटों की बेहद सफल प्रदर्शन किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के सिवन आज ओमकारेश्वर पहुंचे। उन्होंने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा अर्चना की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सेना के तीनों अंगों के वीर जवानों के सहायतार्थ मनाया जाता है। नीमच जिले में भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बैतूल में 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विकासखंडों में पुरुष नसबंदी सेवा प्रदायगी दिवसों का आयोजन भी किया जा रहा है। खंडवा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रोशनी में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर निर्धारित की गई है। छतरपुर कलेक्टर ने क्यू मैनेजमेंट और टोकन व्यवस्था से खाद वितरण करने के निर्देश दिए हैं। इससे किसानों को खाद प्राप्त करने में आसानी होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।